हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक अपडेट्स। मैं हूं नवीन और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही फेमस कंपनी के बारे में, HUL, जिसका नाम है HUL स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो कंपनी के बारे में कुछ अपडेट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जिन्होंने कंपनी के स्टॉक के प्राइस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा है कुछ लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में, और आने वाले शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से लेके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक भी इफेक्ट करती रहेंगी। और एक रीसेंट न्यूज आई है इस कंपनी के बारे में जो अभी डिस्कस करने वाले हम। उस न्यूज के बाद ब्रोकरेजेस फर्म ने भी अपनी न्यू रेटिंग्स दी हैं कंपनी को लेके और बाय या सेल कॉल दी है, तो उसके बारे में विल आल्सो डिस्कस। तो न्यूज ये है HUL के बारे में कि ये जो FMCG ब्रांड है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो इंडिया में ऑपरेट करती है, उसकी एक पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर। तो यूनिलीवर से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अभी इंडिया में ऑपरेट कर रही है। तो हुआ क्या है कि जो रॉयल्टी पेमेंट्स होती हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया जो ऑपरेट करती है इंडिया में, वो रॉयल्टी पेमेंट से सेंड करती है यूनिलीवर को, जो इनकी पेरेंट कंपनी है। तो वो जो रॉयल्टी पेमेंट ये एनुअल बेसिस पे सेंड करते हैं, उसमें 80 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है, मैनेजमेंट ने ऐसा बोला। तो 3.45% होगी अभी जो रिसेंट रॉयल्टी इनकम है, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया पे करेगा यूनिलीवर पेरेंट कंपनी को। तो ये हुआ क्या है कि जो Q3 रिजल्ट्स थे HUL के, जो रिसेंटली अभी इन्होंने अनाउंस करे थे, तो वो रिजल्ट्स तो ठीक ठाक है, प्रॉफिटेबल थे, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ। बट पॉइंट इज कि ये जो रॉयल्टी पेमेंट या जो रॉयल्टी फीस है जो कि इंडिया वाला हिंदुस्तान यूनिलीवर पे करता है यूनिलीवर को, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वो इंक्रीज हुई है। उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ है कंपनी में, तो थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है HUL के स्टॉक में, क्योंकि इन्वेस्टर इस डिसीजन से खुश नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा खोल के बताऊं कि हो क्या रहा है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो अपनी जो पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर, उसको दो कंपोनेंट्स में फी प्रोवाइड करता है। पहला है रॉयल्टी फॉर ट्रेडमार्क एंड टेक्नोलॉजी, कि यूनिलीवर जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अपना ट्रेडमार्क, जो यूनिलीवर का ट्रेडमार्क है, और जो टेक्नोलॉजी है जिसे वो ऑपरेट करते हैं, वो दोनों हिंदुस्तान यूनिलीवर को दिए हैं। तो उसकी वजह से 1.95% ऑफ टर्नओवर, एंटायर टर्नओवर का 1.95% एज अ फी पे करता है हिंदुस्तान यूनिलीवर को, राइट। और उसके अलावा एक फीस होती है फॉर सेंट्रल सर्विसेज, वो 1.5% ऑफ टर्नओवर है। तो ये वाली फीस भी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पे करता है यूनिलीवर को, अपनी पेरेंट कंपनी को। तो ये दोनों फीस मिला के वो पे करते हैं, और इसी फीस में इंक्रीज हुआ है, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स खुश नहीं है, और जिसकी वजह से थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला HUL के स्टॉक में। बट अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एज पर द रेगुलेशंस, जो रेगुलेशंस हैं, जो चेंज इन सेंट्रल सर्विस फी है, जो कि 1.5% ऑफ टर्नओवर है, उसमें तो माइनॉरिटी वोट रिक्वायर्ड होता है, राइट, एज अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। बट जो ब्रांड एंड टेक्नोलॉजी रॉयल्टी फी है, उसमें वोट रिक्वायर्ड ही नहीं होता, तो उसमें चेंजेस करना इजी है, राइट। और जो ब्रांड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इंडिया में रह के एक्वायर करे हैं, जैसे हॉर्लिक्स है, बूस्ट है, इंड्यूलेका है, तो इसको तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड खुद ऑन करता है, क्योंकि उन्होंने ये एक्वायर करे हैं। और इन एक्वायर्ड ब्रांड्स के लिए उनकी जो पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर, उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी या ट्रेडमार्क प्रोवाइड नहीं करा, ये तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खुद एक्वायर करे हैं, राइट, अपने ऑपरेशन से, जो रिवेन्यू है या प्रॉफिटेबल होने की वजह से, राइट। तो उसमें पेरेंट कंपनी का कोई रोल नहीं है। तो आइडियल इन प्रोडक्ट्स पे तो कोई टेक्नोलॉजी रॉयल्टी फीस नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। तो इसकी वजह से जो ये अग्रीमेंट बना है, जिसमें रॉयल्टी फीस इंक्रीज हुई है 80 बेसिस पॉइंट से 3.45% हो गई है रिसेंट, तो उसकी वजह से थोड़ा इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हुआ है। तो इसकी वजह से स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे जा रहा था। जो रॉयल्टी अग्रीमेंट है इनका, जो एक बार बन जाए तो 10 साल के लिए पहले होल्ड होता था, अभी वो 5 साल कर दिया है। तो रिसेंट जो अग्रीमेंट बना है वो 5 साल के लिए वैलिड होगा। 5 साल के बाद ये रीनेगोशिएट करके, रीइवेल्युएट करके चेक करेंगे कि सेम रखना या थोड़े बहुत चेंजेस करनी है। तो पहले ये 10 साल के लिए होता था रॉयल्टी फी अग्रीमेंट, अभी ये 5 साल के बाद रीइवेल्युएट और रिन्यू होगा।
तो जेफरीज जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दी है। और जेफरीज ने टारगेट प्राइस भी असाइन करी है एचयूएल को। पहले मैं एचयूएल की करंट जो ट्रेडिंग प्राइस है वो बता दूं, तो 21 तारीख को यानी ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन के एंड पे एचयूएल की जो रीसेंट ट्रेडिंग प्राइस है पर शेयर वो 2517 है। 2517 2517 इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस फॉर एचयूएल। और कंपनी का अगर मैं स्टॉक का आपको प्राइस मूवमेंट दिखाऊं तो 14 फरवरी के बाद से लगातार स्टॉक नीचे जा रहे हैं। रॉयल्टी फी इंक्रीज की वजह से ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, तो लगातार स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहे हैं। और ये अभी 20 फरवरी को या 21 फरवरी को थोड़ा रिकवर होना शुरू हुआ है। जैसे 14 फरवरी को ये 2579 पे था, 2579 पे 14 फरवरी को, और 21 फरवरी के ट्रेडिंग सेशन के एंड पे ये 2516 पे है। तो 2579 से गिर के 2516 पे आ गया एक वीक के टाइम फ्रेम में, एक वीक से भी कम टाइम फ्रेम है। तो अभी अगर आप स्टॉक प्राइस की मूवमेंट देखोगे थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में, तो लग रहा है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा यहाँ से इंप्रूव होना शुरू हुआ है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में इसके ऊपर जाए। और इसको सपोर्ट करने के लिए जो जेफरीज इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग दी है। उन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया है वो 3100 का दिया, 3100 का। अभी तो 2516 कुछ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 3100 का टारगेट प्राइस अच्छी खासी लगभग 35% की अपसाइड है। तो 35% का गेन छोटा मोटा गेन नहीं होता है एचयूएल जैसी कंपनीज के लिए, जिसका मार्केट कैप ही 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। बहुत ही लार्ज कैप कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से है, तो उसके लिए अच्छा खासा टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है। और जेफरीज ने फर्दर ऐड करा है कि अगर बुल रन जाता है एचयूएल के लिए तो टारगेट प्राइस 3530 तक जा सकता है, और ज्यादा अपसाइड दे दी। और अगर थोड़ा बेयरिश रन जाता है तो 2020 की इन्होंने टारगेट प्राइस दी है। बट जनरलाइज टारगेट प्राइस इन्होंने बाय रेटिंग के साथ 3100 की दी है, जो कि लगभग 35% अप है। तो अच्छी खासी अपसाइड इन्होंने एचयूएल में दिखाई है। और एचयूएल का जो ब्रांड वैल्यू है उसकी वजह से रेपुटेशन भी अच्छी खासी है उनकी, चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हों। बट ये जो रॉयल्टी फी वाला मामला है, आई गेस ये ज्यादा लंबा देखे जाता है या नहीं, बट इतना ज्यादा हैवी इंक्रीज भी नहीं हुआ है। 80 बेसिस पॉइंट से हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था आइडियली। बट हो सकता है ये आगे रीइवेल्युएट हो और आगे कम कर दी जाए रॉयल्टी फीस, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया पे करती है पेरेंट कंपनी यूनिलीवर को। तो वो आइडियल इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, इट मेक सेंस। बट अगर मैं कंपनी के अगर आपको फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ बताऊं तो स्टॉक का जो पीई है वो अराउंड 60 है। 60 इतना ज्यादा हाई इसलिए है क्योंकि कंपनी हाईली अग्रेसिवली ग्रोइंग कंपनी है, ऑल्दो लार्ज कैप है, बट फिर भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन कंपनी से अग्रेसिव ग्रोथ की रहती है, इसलिए स्टॉक पी बहुत ज्यादा है, 60 अराउंड है। ROCE 24.3% है और ROE 18.4% है। हैवी ब्रांड वैल्यू है कंपनी की, नो डाउट। तो ये थी कुछ अपडेट्स कंपनी को लेके। और भी स्टॉक अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।